आज हम आपको बताएंगे क्या शारीरिक संबंध बनाने से पहले प्राइवेट पार्ट को ओरल करना या फिर ओरल करवाना सही है या फिर गलत है। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनकी वाइफ है जो वो चाहती है कि आप ओरल करें, ठीक है, तो आप ओरल क्यों नहीं करना चाहते हैं। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने वाइफ को वो बहुत ज़्यादा ओरल करने के लिए फ़ोर्स करते हैं, तो किन किन कारणों से उनकी वाइफ उनको ओरल करने से मना करती है या फिर उनके प्राइवेट पार्ट को चूमना चाटना इन सारी चीज़ों को वो मना करती है। तो इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि ओरल आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको ओरल करना चाहिए, ओरल परफॉर्मेंस करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पार्टनर या आप चाहते हैं ओरल करना, दोनों लोग एक दूसरे से संतुष्ट हैं तो आपको ओरल करना चाहिए। किन किन कंडीशनों में लेडीज़ मना कर देती हैं या फिर किन किन कंडीशंस में पुरुष ओरल करना मना कर देते हैं, बोल देते हैं मेरा मन नहीं है या फिर मैं करना नहीं चाहता हूं। तो ये सारा डाउट आज हम आपको क्लियर करेंगे। जैसे कि अगर आपकी वाइफ है, आप अपनी वाइफ को या आप अपनी गर्लफ्रेंड को ओरल करने के लिए आप बोल रहे हैं और वो मना कर रही हैं, तो उसमें कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। सबसे पहला कंडीशन हो सकता है आप अपने प्राइवेट पार्ट को पूर्ण रूप से साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे सफाई वगैरह नहीं करते हैं, तो ये एक ऐसी समस्या हो गई। और दूसरी समस्या ये भी हो गई कि कई लोग ऐसे होते हैं कि ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, एक हफ्ता तक ब्रश नहीं करते हैं, तो ये और एक कंडीशन हो गया। और ठीक है, और कई चीज़ें ये देखा जाता है कि अगर उनके प्राइवेट पार्ट में कोई दिक्कत समस्या रहता है, मान लीजिए, तब भी वो नहीं करना चाहती हैं। इससे रिलेटेड क्या हो सकता है, प्राइवेट के पास कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी समस्याएं होना, फोड़े फुंसी की समस्याएं होना, या फिर आपके लिंग या फिर आपके लेडीज़ों में प्राइवेट पार्ट पर इन्फेक्शन जैसी समस्याएं होना, तब भी एक पुरुष या एक महिला या फिर मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो आपको मना कर देगी या आप उसे फोर्स कर रहे हैं, तो ये सारा कारण हो सकते हैं। या फिर इसके सिवा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि अक्सर करके आपने देखा होगा कि महिलाओं में अगर जब पीरियड उनका आए या पीरियड आने वाला हो, तब आपको ओरल नहीं करना है, तब भी वो आपको मना कर सकती हैं। और बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे बहुत लोगों को, लेडीज़ों को या फिर पुरुषों को ओरल करना पसंद नहीं होता है, उनको ओरल करना अच्छा नहीं होता है। तो ना कोई लेडीज़ अपने पति को ज़बरदस्ती ओरल कराने के लिए फ़ोर्स करे, ना कोई पति अपनी औरत के लिए फ़ोर्स करे, क्योंकि आप किसी को फ़ोर्स करके कोई चीज़ करा नहीं सकते हैं। और ओरल करने के लिए ये तो एक बना ही दिया गया है, नई चीज़ें कि आप ओरल करिए। जो चीज़ करने के लिए बनाया गया है वो आप करिए, ठीक है। हाँ, अगर आपका करने का भी मन करता है, तो अगर आपके साथ कोई है जो विदाउट फोर्स करने के लिए रेडी है, फिर आप उससे कह सकते हैं या फिर आप उसे समझा सकते हैं, कन्वेंस कर सकते हैं। ये सारे कंडीशंस होते हैं। या फिर मान लीजिए आपको HIV वगैरह है या फिर कोई बीमारी है या फिर आपके प्राइवेट पार्ट में कोई दिक्कत या फिर इन्फेक्शन है, आपकी वाइफ है या आपकी गर्लफ्रेंड है, वो ओरल नहीं करना चाहती है, आप उससे फोर्स कर रहे हैं और उसे पता है कि आपके प्राइवेट पार्ट में ये दिक्कत है या आपको ये रोग है या ये इन्फेक्शन है, ठीक है, और आप उसे फोर्स कर रहे हैं, तब भी वो आपको मना कर देगी। और आपको इन सारे कंडीशंस में आपको ओरल सेक्स के लिए फोर्स भी नहीं करना है। पहली चीज़ तो ओरल करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपके अंदर या आपके प्राइवेट पार्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या है या फिर HIV, हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी है आपको, तो आपके पार्टनर को भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप। या फिर मान लीजिए आपका मन कर रहा है ओरल करने के लिए अपनी वाइफ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, और उसका पीरियड का टाइम चल रहा हो या फिर पीरियड आने वाला हो या फिर उसे सफ़ेद पानी जैसी समस्या है या फिर लिकोरिया जैसी समस्या है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है उनको, तब आपको नहीं करना है। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत समस्या हो सकता है। या फिर आपकी गर्लफ्रेंड को मान लीजिए या फिर आपकी वाइफ को हेपेटाइटिस जैसी समस्याएँ हैं, HIV जैसी समस्याएँ हैं उनको, और फिर आप सोच रहे हैं ओरल करने के लिए, आप शारीरिक संबंध बनाते हैं मान लीजिए, तब आप कंडोम का इस्तेमाल कर लेते हैं सेफ्टी के लिए। और जब आप ओरल करने के लिए सोचते हैं, आपके दिमाग में ऐसा कुछ आता है, क्या ओरल करने से HIV हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
और ओरल जब आप करेंगे तो आपको हेपेटाइटिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके सिवा और गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। हाँ, अगर एक दूसरे राजी हैं, अगर एक दूसरे को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, तब आप ओरल सेक्स के लिए एकदम कर सकते हैं। आप उनके प्राइवेट पार्ट को चूम सकते हैं, चाट सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, एक तरीके से जो भी आपका मन है कर सकते हैं। तब जब आप दोनों को, मतलब दोनों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कोई समस्या ना रहे और दोनों आपस में अच्छे से बिना फोर्स किए सेटिस्फाई, मतलब बिना फोर्स किए हुए दोनों का मन हो, तब ना कि एक दूसरे को फोर्स करके आप अपने पति को या आप अपने वाइफ को ओरल के लिए, तब नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले चीज़ जान लेना है कि दोनों लोगों को कोई HIV जैसी समस्या ना हो, कोई ऐसी गंभीर समस्या ना हो, हेपेटाइटिस जैसी समस्याएं ना हो, या फिर ऐसी कोई शरीर में कोई ऐसी समस्या ना हो जिसकी वजह से आपको हो सके या आपकी पार्टनर को हो सके। तो इन सारी चीज़ों का, इन सारी बातों का ध्यान रखना है। ओरल सेक्स है, बिल्कुल करिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों का, बातों का ध्यान रखते हुए। ऐसा नहीं है कि आपका बहुत मन किया और आप तुरंत शुरू हो गए ओरल के लिए, या आपकी वाइफ है, अगर आपने उसे बोल दिया डरा करके या धमका करके या कुछ चीज़ें ऐसे करके, तो आपको तो इन्फेक्शन सारी दिक्कत समस्या है ही, साथ में आपके वाइफ को भी हो जाएगा। आप तो परेशान हैं ही, वो भी परेशान हो जाएंगी। और HIV हुआ हेपेटाइटिस एक ऐसी समस्या है जो अक्सर करके लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखा गया है ये समस्या। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से आप बचें। हाँ, अगर आपका मन कर रहा है शारीरिक संबंध बनाने तो आप शारीरिक संबंध बनाइए कंडोम लगा करके। कंडोम भी आपको एक तरीके से सेफ्टी है ना। अगर ये दिक्कत या फिर समस्या आपको है या अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को है, तो आप कंडोम का इस्तेमाल करिए। कंडोम काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी है। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाइए, वहाँ पे बोलिए, वहाँ पे आपको आसानी से वो दे देंगे। जैसे कि फीमेल कंडोम भी आता है, आपको ये भी चीज़ हमने अपने वीडियो में बताया है कि फीमेल कंडोम भी आता है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कंडोम यूज़ करना नहीं पसंद है और आप अपनी वाइफ को कंडोम के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कंडोम आता है, फीमेल कंडोम फीमेल कंडोम के बारे में हमने वीडियो बना के रखा है। आप हमारे चैनल पे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि फीमेल कंडोम कैसे होता है, किस प्रकार से उसे इंसर्ट किया जाता है, मतलब किस प्रकार से उसे अंदर डाल के लगाया जाता है। सारा जानकारी हम उसमें वीडियो में हिंदी में आपको बताएं। तो फीमेल कंडोम के बारे में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके फ़ायदे के बारे में जान सकते हैं। आशा है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंडों को, उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको नॉलेज नहीं है, कम से कम वो भी जान जाएं ओरल सेक्स करने से पहले कि कैसे करना है, किन किन कंडीशंस में करना है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए बनाया गया है।